नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया आज आपको दिखाने जा रहा है परसेंडी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय कंजा की वास्तविक तस्वीर। परिषदीय विद्यालयों के बदलते हुए तस्वीर के क्रम में आज आई इंडिया की टीम पहुंची है प्राथमिक विद्यालय कंजा के प्रांगण में। आप देख रहे हैं सरकार जो है वो कई तरह के मिशन बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर के चला रही है। मिशन कायाकल्प, मिशन प्रेरणा, मिशन निपुण भारत। आज आई इंडिया आपको धरातल पर दिखाने जा रहा है कि वास्तव में सरकार ये मिशन मात्र मिशन के लिए चला रही है या वास्तव में एक मिशन समझ करके इस विद्यालयों में धरातल पर काम भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस विद्यालय में मिशन वृक्षारोपण जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, प्रत्येक वर्ष करोड़ों वृक्ष लगाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है शासन और प्रशासन के द्वारा। उसमें इस विद्यालय के प्रांगण में अमरूद से लेकर के पुष्प के पेड़ों से लेकर के जामुन के पेड़, आम के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये बिल्कुल नए इसी वर्ष लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और स्टाफ के द्वारा शासन के उस मिशन को पूरा करने का इस सत्र में पूरा प्रयास किया गया है। आपको ले चलते हैं पीएस कंजा के कक्षा कक्ष में। ये प्राथमिक विद्यालय कंजा का कक्षा कक्ष है जो शासन की एक योजना मिशन कायाकल्प रहती है। आप देख रहे हैं कि जो है विद्यालय के कक्षाओं का विद्युतीकरण देखने को आपको मिल रहा है और क्लास में बच्चे रीडिंग कर रहे हैं। इंग्लिश का संभवतः ये पीरियड है, मैडम पढ़ा रही हैं, बच्चे इंग्लिश को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और ये एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, जो पूर्व में आई इंडिया आपको कई अन्य विद्यालयों में भी दिखा चुका है कि जो क्लास के बच्चे होते हैं टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिख करके उन बच्चों को बुला के पढ़वाते हैं ताकि उनको भी समझ में आए और अन्य बच्चे भी प्रेरित हों कि हमें भी मैम बुला करके और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं, जिससे बच्चों में एक सेल्फ रीडिंग की कॉन्फिडेंस और सेल्फ रीडिंग की भावना जो है वो विकसित होती है। एक और चीज़ आपको बताते चलें कि बच्चे देख कर सीखते हैं ऐसा माना जाता है। जो वाल्स हैं यहाँ पे क्लासरूम्स की, उसमें राष्ट्रीय प्रतीक, चाहे वो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ अशोक हो, चाहे राष्ट्रीय पक्ष हो, पुष्प हो, पक्षी हो या राष्ट्रीय ध्वज हो, इसे रोज़ बच्चे देखते हैं ताकि उन्हें मेमोरी में रहता है। फलों के नाम हैं, फूलों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, डेज के नाम हैं, वो पेड़ के माध्यम से दर्शाए गए हैं, पत्तियों पर दर्शाए गए हैं और तरह तरह की चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे। इधर सब्जियों के नाम भी दर्शाए गए हैं और जो है डे वाइज पोएम्स जो है वो कंजा प्राथमिक विद्यालय कंजा की तरफ से स्पेशल ये पोस्टर बनवाए गए हैं। मुझे लगता है चूँकि इस पे विद्यालय का नाम विशेष तौर पर मेंशन है, उसमें प्रेयर लिखी हुई है। ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आवश्यक फ़ोन नंबर्स और मध्याह्न भोजन की जो तालिका है मेन्यू के अनुसार किस डेज में क्या है वो कोई भी बच्चा देख सकता है कि आज काहे का टर्न है और मुझे क्या विद्यालय प्रशासन के द्वारा खिलाया जा रहा है, ताकि वो कह सकता है। इसलिए ये एक पारदर्शिता को स्पष्ट करने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा ये किया गया है। मैडम पढ़ा रही हैं, हम जानते हैं आपसे। अपने दर्शकों को प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइएगा, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शिखा वर्मा है। शिखा जी, ये किस सब्जेक्ट का पीरियड है, कौन सा क्लास है ये क्लास 5th है और इंग्लिश का पीरियड चल रहा है। इस क्लास के क्लास टीचर हैं आप? जी जी। कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? इसमें 30 बच्चे इनरोल्ड हैं और 28 मतलब प्रेजेंट रहते हैं। हाँ। प्रेजेंट को लेकर के यहाँ ऐसा बेसिक स्कूल्स में माना जाता है कि खेतों में काम चल रहा है या अन्य कोई कारण होते हैं तो बच्चे की उपस्थिति बच्चों की प्रभावित नहीं यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे मतलब परसेंटेज में बच्चे आते हैं। आप इंग्लिश पढ़ा रही हैं? जी जी। अच्छा, ये बच्चा पढ़ा रहा है, इससे बात करते हैं। अपना नाम बताओ बेटा। हिमांशु, ये किस विषय का पीरियड है? इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं आप? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इसमें से जरा पढ़ के सुनाइएगा इसको। story of an old man
ये बच्चा देखिए पढ़ रहा है। और कोई बच्चा क्लास से ये ब्लैक बोर्ड पे आकर के पढ़ सकता है? हाथ उठाइए। कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? ये देखिए एक बड़ी संख्या में बच्चों ने हाथ उठाया है अपना। ये बिटिया पीछे बैठी है, आप आ जाइए बेटा, एक मिनट। आप आ जाइए। हाँ ठीक है बेटा, आप बैठ जाओ। आगे आप इसको ज़रा इसको पढ़िए। ये वाली लाइन ज़रा पढ़ के सुनाइए। आप नहीं बेटा, आप नहीं। हाँ आप। ये बहुत अच्छा है। ये बिटिया, आपने देखा कि जब बच्चों से पढ़ाने के लिए बात आती है, ब्लैक बोर्ड पे उन्हें रीडिंग का पीरियड है और रीडिंग की बात आती है, तो वो जो है क्लास में कई एक बच्चे हैंड रेज करते हैं कि वो पढ़कर बताना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जानकारी ये हो रही है यहाँ के टीचर्स के द्वारा कि बच्चों की जीके बहुत स्ट्रांग है। जीके कितने बच्चों की बहुत अच्छी है? सामान्य ज्ञान जो है वो आपसे अगर पूछा जाए तो कौन बच्चों को ज़्यादा याद है? आपको याद है? अच्छा खड़े होइए ज़रा, आप खड़ी हो जाइए। अपना नाम बताइए। आई एम प्रिया। अच्छा प्रिया, उत्तर प्रदेश। अच्छा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या है? लखनऊ। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। देश की राजधानी कितने लोगों को आती है? राजधानी किस किस को याद है? भारत की राजधानी किसको किसको पता है? भारत की राजधानी बताइए। राजधानी नई दिल्ली भारत की राजधानी। देखिए देश प्रदेश की राजधानियाँ या जो भी है, इन बच्चों को जीके जो इनके स्तर का है उससे भी आप देखेंगे तो ये बच्चे जो है वो ट्रेंड हैं और पूरी तरह से पढ़ाई का स्तर ये बताता है क्या है। इन बच्चों का जो है किताबी ज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान पर भी जोर इस विद्यालय में दिया जाता है। ये पीएस कंजा का किचन गार्डन है, आप देख सकते हैं। इसमें पालक देख सकते हैं, भिंडी, सब्जियों में भिंडी के पौधे बहुत सारे लगाए गए हैं। इधर देखिए हरी धनिया देख सकते हैं ताज़ी बच्चों को ताकि खिलाई जा सके। और इधर तरोई के पेड़ जैसे तमाम जो भी इनके यूज़ की चीज़ें हैं। मूली देखिएगा आज के मौसम में अब आने लगी है। बहुत सारे चीज़ें। ये हैंड वाशिंग, अभी विगत कुछ दिन पहले ग्लोबल हैंड वाशिंग डे मनाया गया। इसमें हैंड वाश स्टेशन जेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स का इसे बनाया गया है ताकि बच्चे, और देखिए आप हैंड वाश के लिए डिटॉल भी रखा हुआ है कि बच्चे हैंड वाश करके एक पूरी यूनिट के रूप में डेवलप किया गया है। इसको हैंड वाश करके बच्चे एमडीएम करें। ये देखिए स्वच्छ पेयजल के रूप में यहाँ विद्यालय में जो है वो समरसेबल की व्यवस्था है ताकि बच्चों को गंदा पानी ना। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर घर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, जो है विद्यालय की साफ़ सफाई रहे। ये देखिए ग्राउंड में हम कैमरा पर्सन गोगा इसे कहेंगे कि वो चूँकि ये प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, इसलिए इनके झूलने के लिए यहाँ पे झूलों की भी व्यवस्था कराई गई है ताकि बच्चों को जो है उनका मनोरंजन हो, उनका जो है पढ़ाई के साथ साथ वो अपना खेल में भी, और उन्हें झूले के लिए कहीं और ना जाना पड़े। आपको ले चलते हैं। ये पीएस कंजा का दूसरा कक्ष है। इसमें बच्चे जो है ये मैम पढ़ा रही हैं और बच्चे देखिए कितना अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। वॉल पेंटिंग के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से इस क्लास को भी पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। इसमें चूँकि ये प्राइमरी का कक्षा 1 या 2 का कक्ष है, इसलिए इसमें अक्षर ज्ञान, इंग्लिश वर्णमाला के अक्षर और चित्र के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से इसमें जो है वो एप्पल और विभिन्न तरह के फल, फ्रूट्स और पतंग आदि, पेड़ पौधे सहित सारी चीज़ों के को मेंशन किया गया है। गोगा जी आपको दिखा रहे हैं। ये 2 अक्षरों से, 2 वर्णों से जो शब्द बनते हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है ताकि बच्चे देख करके सीख सकें। यहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं। आइए हम आपको मैम से मिलवाते हैं कि ये कौन सा क्लास है, किस क्लास के बच्चे हैं और आपका जो है आप कौन सा विषय पढ़ा रही हैं। प्लीज़ आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पूजा पांडे। पूजा जी, ये कौन सा क्लास है?
फर्स्ट और सेकंड क्लास है। फर्स्ट सेकंड कंबाइंड है। हाँ जी। अच्छा, कंबाइंड क्यों लगता है ये? आपकी यहाँ बिल्डिंग की कमी है या ऐसा कुछ है? एक तो टीचर्स नहीं है हमारे, 4 ही टीचर्स हैं, तो फिर फर्स्ट और सेकंड मुझे मिली है। इस समय काहे का पीरियड है, क्या पढ़ रहे हैं ये बच्चे? इंग्लिश का है और इंग्लिश में ABCD कर रहे हैं, और फिर मैंने साथ में ओरली पार्ट्स ऑफ बॉडी भी करा रही हूँ बच्चों को। और ये अपने आप से A फॉर एप्पल वाली एक्टिविटी पूरी करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं आपको। थोड़ा सा दिखाओ बेटा। A फॉर एप्पल की जो एक्टिविटी है वो बच्चे दिखाना चाहते हैं। आप लोग दिखा सकते हैं, तैयार हैं? अच्छा ठीक है, आप स्टार्ट करिए। प्रिया करो बेटा, ठीक है, चलो करो। ये थी इस बच्चे ने पूरी A से लेकर के और Z तक जो है फिंगर इन लोगों को सिखाया गया है इशारे से, और जिस तरह से इनको ट्रेन किया गया है बच्चों में एक रुचिकर पढ़ाई का माहौल क्रिएट करने के लिए। बच्चों का आपने देखा, इंडिया आपने दिखाया। अब आपको ले चलते हैं PS कंजा के अगले कक्ष की तरफ, जहाँ पे कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चों से आपको रूबरू कराते हैं। ये कक्षा 3 और 4 के बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं। कक्षा 3 और 4 के कंबाइंड बच्चे इस क्लास में बैठे हैं। आप देखिएगा, इसमें इस क्लास को भी वॉल पेंटिंग के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से पूरी तरह से सुसज्जित किया गया है। मैथमेटिक्स में चाहे त्रिकोण हो, शंकु हो, अर्धवृत्त हो और वृत्त जो है आयत हो, समकोण हो, इस तरीके सारी चीज़ें जो इनके यूज़ की हैं वो वॉल पेंटिंग के माध्यम से दर्शाई गई हैं। कोटेशंस भी लगाए गए हैं। स्कूल चलो अभियान जो विभाग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है कि सारे बच्चे पढ़ें और स्कूल जाएं। अन्य चीज़ें भी वॉल पेंटिंग के माध्यम से इस क्लास में दर्शाई गई हैं। और ये हिंदी का पीरियड है, मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। हैंडमेड पेंटिंग्स भी काफ़ी लगी हुई हैं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो स्कूल्स के टीचर्स के द्वारा बनाई गई हैं। आपको हम बात कराते हैं मैम से, जो है जिनका ये पीरियड है, जो इस समय पढ़ा रही हैं। मैम प्लीज़ अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राखी है। राखी जी, आप इस विद्यालय में कब से पढ़ा रही हैं? मैं 2016 से पढ़ा रही हूँ। 2016 से पढ़ा रही हैं। ये 3 और 4 का कंबाइंड कक्षा का ये कंबाइंड है और ये रिमीडियल क्लासेस है। एक्चुअली जो बच्चे थोड़े वीक हैं वो हमने अलग कर दिए हैं, तो एक्चुअली ये वो वाली क्लास है 3 और 4 की। अच्छा, जो वीक बच्चे हैं वो इसमें बैठे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये किस विषय का पीरियड है? ये हिंदी का है। हिंदी में इस समय आपको बच्चों से बात कराते हैं। आप लोग लाल सूर्यमंडल फेर रही है कि तुम्हारी बनकर के चांदनी भवन चमक रहे हैं, लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमन, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जगह। बहुत अच्छे। कोई बच्चा बगैर देखे कोई पोएम सुना सकता है? बिना देखे किसी को कविता याद है? कौन बच्चा सुना सकता है?
चलिए, ये कक्ष 3 और 4 के वे बच्चे हैं, मैम ने बताया, जो शैक्षिक तौर पे जो कमज़ोर हैं, जिनको एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है, उन्हें यहाँ पे मैम के द्वारा एक्स्ट्रा क्लास जो है वो पढ़ाया जा रहा है। अब आपको यहाँ की प्रिंसिपल मैडम से मिलवाते हैं, ले चलते हैं प्रिंसिपल मैम से, बात करते हैं कि उन्होंने इस स्कूल में जो शैक्षिक वातावरण है बहुत अच्छा किया है, जो आपने देखा, उसके लिए उन्हें क्या क्या संघर्ष करने पड़े हैं। ये प्राथमिक विद्यालय कंजा विकासखंड परसेंडी की प्रिंसिपल शिखा वर्मा का कक्ष है, वो इसमें बैठी हैं। आपने अपने रूम को देखिएगा एक अच्छे पुस्तकालय के रूप में डेवलप कर रखा है। विभाग का एक निर्देश रहता है उसकी योजना में, छोटे छोटे बच्चों को उनके उपयोग की कहानी की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, जो बच्चे समय समय पर विद्यालय के अपने गुरुजनों से प्राप्त करके उन्हें पढ़ते हैं। एक अलमीरा में उसको सुसज्जित किया गया है और एक अलग डिजाइन से सुसज्जित किया गया है। देश और प्रदेश की सरकारें जो है मिशन शक्ति पर बहुत जोर दे रही हैं, जिसमें वो जो है नारी सशक्तिकरण उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस पर बड़ा जोर दे रही है। मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, सावित्री बाई, ज्योतिराव फूले, सरोजिनी नायडू से लेकर के और जो है मैरी कॉम, शकुंतला देवी और अरुणिमा सिन्हा तक की संक्षिप्त जीवनी पोस्टर के माध्यम से इस यहाँ पे दर्शाई गई है, ताकि बच्चे उसको पढ़ें, देखें और उनसे, उनके व्यक्तित्व से, कृतित्व से कुछ सीखें। आप देख सकते हैं और भी महापुरुषों की यहाँ पे जो है प्रतिमाएं लगाई गई हैं। शास्त्री जी, नेहरू और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, तमाम ऐसे महापुरुष जिनका आज़ादी की लड़ाई में अपने देश को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। और ये क्राफ्ट की पूरी अलमीरा डेवलप की गई है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, जो सामान्यतया बहुत कम। चेस आप देख रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स का भी सामान मुझे लग रहा है रखा हुआ है, चेस रखा हुआ है, लूडो रखा हुआ है, साइड में बच्चों के खेलने का और भी कुछ सामान मुझे लगता है रखा है, जो विभाग के द्वारा। और एक चीज़ हम अपने कैमरा पर्सन हसन गोगाई से कहेंगे, कंप्यूटर प्रिंटर यहाँ पे ये चीज़ें रखा हुआ है, जो विशेष तौर पे हम कहेंगे, दिखाएंगे कि बच्चों को जो है यहाँ पे इसका मतलब कंप्यूटर की भी शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ की प्रिंसिपल शिखा वर्मा जी से। शिखा जी, आप यहाँ पे कब से प्रिंसिपल हैं? मेरी जॉइनिंग 72,000 में हुई थी और 2016 से प्रिंसिपल हैं। मिशन कायाकल्प में आपके यहाँ कितना काम हुआ है? मेरे में 18 पैरामीटर कंप्लीट है, बस दिव्यांग शौचालय कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ उस तरह के बच्चे हैं नहीं। अच्छा, दिव्यांग बच्चे नहीं है, इसलिए दिव्यांग शौचालय। स्टाफ आपके यहाँ कितना है? और स्टाफ मेरे यहाँ 4 लोग हैं, 1 शिक्षा मित्र है और 3 असिस्टेंट टीचर है, और सभी लोग प्रेजेंट हैं आज। सभी प्रेजेंट हैं। बच्चे कितने एनरोल्ड हैं? एक 147 बच्चे एनरोल्ड हैं और आज 91 बच्चे आए हैं। 91 बच्चे आए हैं। कई बार मैंने देखा है कक्षा 3 और 4 के बच्चे कंबाइंड बैठे हैं, फर्स्ट और सेकंड के। ये स्टाफ की कमी के कारण बैठे हैं या बिल्डिंग की कमी? स्टाफ की कमी की वजह से बैठे हैं। मिशन कायाकल्प में बहुत सारे स्कूल्स को मैंने देखा है कि उनके ग्राउंड में इंटरलॉकिंग वगैरह कंप्लीट है, आपके नहीं देखने को मिल रही है। अभी क्या जल्दी ये प्रधान जी के लापरवाही का परिणाम है या आपके स्तर से कोशिश नहीं की गई? सर, प्रधान जी की तरफ से नहीं हो पाया अभी, और बिल्डिंग अभी जल्दी में ही हुआ है सारा काम। अच्छा, जल्दी हुआ है। आपके स्कूल के बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है वो इंडिया ने देखा बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छा इंग्लिश है, हिंदी है, बल्कि बेसिक में इंग्लिश कम बच्चे बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? गाँव के बच्चे गार्जियन से सपोर्ट मिलता है? गार्जियन से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, बस हम लोग जितना टाइम यहाँ पे रहते हैं, सारा स्टाफ बहुत मेहनत करता है, क्राफ्ट बनाते हैं, उनको सिखाते हैं, जितने भी लेसन्स होते हैं उनको वैसे ना पढ़ा के उनको TLM के द्वारा सिखाते हैं, करके सीखना जिसे कहते हैं, करके सीखना। अच्छा, यहाँ पे उपस्थिति की क्या स्थिति रहती है? यहाँ पे उपस्थिति अच्छी रहती है, गार्जियंस का सपोर्ट रहता है? हाँ,
हम लोग अभिभावक मीटिंग भी करते हैं मंथली, और उसमें सभी अभिभावक आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनको बताते हैं कि आप पढ़ा नहीं सकते हैं पर आप उनको बच्चों को बिठा के उनको देख तो सकते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन शिखा जी, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए अलग से नहीं, कमज़ोर बच्चों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? उनकी अलग से क्लासेस चलती है, रेमेडियल क्लास बोलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण अलग से क्लास जी। होते हैं। आप थी शिखा वर्मा जी, प्राइमरी स्कूल कंजा विकासखंड परसेंडी की प्रिंसिपल हैं। आपके विद्यालय के शासन द्वारा निर्धारित 18 पैरामीटर्स कंप्लीट हैं, केवल दिव्यांग शौचालय आपने बताया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई दिव्यांग बच्चा इनरोल्ड नहीं है। आपने देखा विद्यालय की साफ़ सफाई, विद्यालय में बच्चों का शैक्षिक स्तर, भौतिक वातावरण, वो किचन गार्डन से लेकर के और आपने हैंड वॉश यूनिट, पानी पीने का स्वच्छ पेयजल, समरसेबल की व्यवस्था, और विद्यालय में विद्युतीकरण और सारे क्लासरूम्स पंखे और लाइट से पूरी तरह से परिपूर्ण है। आई इंडिया ने आपको दिखाया। अगले एपिसोड में आपको हम फिर दिखाएंगे एक आदर्श विद्यालय और प्रसिद्ध विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर के क्रम में एक नए विद्यालय को। अवध क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप निरंतर देखते रहिए आई इंडिया। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ भूपेंद्र दीक्षित की खास पेशकश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।